बीजेपी के बड़ौदा हलके से 2 बार प्रत्याशी रहे पहलवान योगेश्वर दत्त गोहाना पहुंचे, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं सोनीपत लोकसभा से चुनाव को लेकर भी उन्होंने कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की। जब योगेश्वर से चुनाव की दावेदारी सोनीपत से लड़ने की बात कही गई, तो उनका कहना था कि पार्टी के आला कमान ये तय करेंगे। टिकट मिलता है या नहीं ये बात की बात है, लेकिन वो अपना काम करना नहीं छोड़ेंगे। देखिए, अभी लोकसभा चुनाव है और हमारा एक ही लक्ष्य है कि तीसरी बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से शपथ दिलानी है। 2024 में हम चाहते हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री जी फिर से शपथ ले और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। उसके बाद विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। और पूरे हरियाणा में अगर आप चुनाव की बात करते हो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं, बड़े जोश में हैं और 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और यहाँ से प्रधानमंत्री जी को मजबूत करके हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और तीसरी बार प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लें। पार्टी संगठन जो करता है, जो हमें आदेश देगा हम वो करेंगे। टिकट देते हैं तब भी ठीक, नहीं देते हैं तब भी ठीक, हमें अपने काम करना है। आपका इच्छा क्या है? आपका क्या लोकसभा लड़ोगे भी? देखिए सभी के इच्छा होती है, उसमें ये नहीं है कि कोई राजनीति में है तो वो नहीं जाते, पर ये सारा पार्टी का संगठन का काम है। वो क्या चाहते हैं जो बड़ौदा से मौका मिलता है कहीं से हो, चाहे बड़ौदा हो, गोवाना हो, सोनीपत हो, नहीं अभी हमने कोई इच्छा नहीं जताई है, पर जो भी हो पार्टी वो हमें अपना काम करना है। लोकसभा की टिकट मांगी जा रही है, सोनीपत से ऑफिस भी खोला जा रहा है। देखिए ऑफिस तो पहले भी था और मैं अकेडमी में चलता है, जो बड़ी अकेडमी चलती है वहाँ पे चलता है। अभी अकेडमी हमारी नई बन के गिल्लोड रुखी के पास में तैयार हो रही है, तो वहाँ पे थोड़ा वो दूर पड़ता रोहतक के पास में हो जाता है, तो इसलिए ये और ये जो गोवाना में हमारा ये एक प्लॉट था, ये पहले भी एक यहाँ पे बनाया हुआ था, तो वही है। उसमें अभी कुछ ऐसा नहीं है कि भाई ये स्पेशल चुनाव के लेके किया है। राम मंदिर को लेकर हो रही राजनीति पर योगेश्वर ने कहा कि राम पर राजनीति करने का विषय नहीं है, बल्कि ये राम के प्रति विश्वास की बात है। कांग्रेस राम मंदिर बनने को लेकर आरोप लगा रही है, तो अपने कार्यकाल में उन्होंने खुद क्यों नहीं बनाया? शुरू से ही कांग्रेस सनातन विरोधी है। देखिए राजनीति क्या है, राम मंदिर भगवान रामचंद्र जी को उनका स्थान फिर मिला है। प्राण प्रतिष्ठा उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 तारीख को कर दी है और ये राजनीति का विषय नहीं है। ये हमारे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी है। 500 साल के इंतजार के बाद वो अपने गर्भगृह में फिर से विराजमान हुए हैं, तो उनको लगता है कांग्रेस को कि भाई इससे उनको नुकसान हुआ है, तो ये काम वो कर लेते। ये काम अब भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो इसमें और कोई भी देखिए आप पहले जितने भी मंदिर बने हैं, जिसने बनाए हैं, तो उसका श्रेय उसी को जाता है। अब कांग्रेस चाहती है कि इस मंदिर का जो श्रेय ये कांग्रेस को नहीं हो सकता, और कांग्रेस ने तो हमेशा से भगवान रामचंद्र को कालप्रतिक बताया है। कांग्रेस तो अभी तो कांग्रेस ने तो पोस्ट भी नहीं की भगवान रामचंद्र के मूर्ति पर जो ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है इसकी उन्होंने पोस्ट तक नहीं की। वो तो भगवान को मानते नहीं, उन्होंने तो राम सेतु के लिए तोड़ने के लिए भी आदेश जारी कर दिए थे, तो इसलिए कांग्रेस तो उस तरीके की है ही नहीं है। वो सनातन को मानती नहीं। कांग्रेस की तो कितने नेता तो कांग्रेस जो नेता वो तो सनातन के धर्म के खिलाफ बोलते हैं, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का काम है कि एक दूसरे को लड़ाते रहो और वोट लेते रहो। हरियाणा भाजपा प्रभारी विप्लव देव ने भी विकसित संकल्प भारत यात्रा के दौरान जनता को ये संदेश दिया कि 2 बार योगेश्वर को आपने हरा दिया, अब की बार हराया तो मोदी नाराज हो जाएंगे। गौरतलब है कि पूर्व ओलंपिक मेडल विजेता 2 बार बड़ौदा हलके से चुनाव लड़े हैं, लेकिन दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 2024 में कौन किस पार्टी से चुनाव लड़ता है ये देखने वाली बात होगी। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।